Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta in Hyderabad, and you know what? Hyderabad has many famous people besides politicians and film stars. It has Mohammad Azharuddin, it has VVS Lakshman, it has Sania Mirza, but it also has a man who you may not have heard of. His name is Syed Usman Azhar Makhsusi. And what does he do? He feeds poor people who are hungry. Makhsusi Saab, जी you run an organization called जी Hunger has no नो religion. रिलीजन Hunger has no religion. रिलीजन आपका तो रिलीजन है पर हंगर का नहीं है. हंगर का हमारा नहीं भी है, रिलीजन है. भूख का कोई मजहब नहीं भूख का होता। मजहब नहीं है. नहीं होता। तो ये बताइए कि आप तो बड़ी बड़ी अभी नौजवान एज में हैं, जी जी सिर्फ 37 साल के हैं, ओनली 37 ईयर्स. ये कैसे आप क्या करते हैं, पहले ये बताइए. देखिए, मैं यहाँ पुराने शहर में रहता हूँ हैदराबाद और के. हैदराबाद के पुराने शहर में रहता हूँ और मेरा काम प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, जो फॉल सीलिंग होता है, छत पे डिज़ाइनिंग वगैरह, उसका शॉप है मेरा। 2001 में मैंने शॉप डाला था, तो आज तक उसी से चल रहा है गुजारा मेरा, मेरे बच्चों का। प्लास्टर पेरिस जो फॉल सीलिंग, जो फॉल सीलिंग हाँ, छत पे जो हाँ, डिज़ाइनिंग हाँ, होती है वो काम करता हूँ मैं। तो ये आपने कैसे शुरू किया कि लोगों को खाना खिलाना? कि सब बचपन में काफ़ी देखा हूँ मैं, भूख प्यास से मेरा बहुत करीबी रिश्ता रहा है। जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मैं बिल्कुल 4 साल का था। बिल्कुल हैदराबादी है, हैदराबादी ज़बान बोल रहे हैं आप उर्दू बिल्कुल. हाँ, ठीक है. जी 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 4 साल का था, मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया और मेरी माँ भी, मेरी वालदा मोहतरमा घर हाउसवाइफ, हम 4 भाई 1 बहन, तो काफ़ी भूखे गुजारना पड़ता था। हमारे नाना थे, अल्लाह उन्हें जन्नत मग़फ़िरत करे, अब दुनिया में नहीं है। वो कभी कुछ दे देते थे, क्योंकि नाना की फैमिली भी काफ़ी बड़ी फैमिली थी, तो वो जो भी देते थे उसमें गुजारा हो जाता था। यानी कि एक आधे दिन में 1 टाइम खा लिया या 2 दिन में 1 टाइम खा लिया, बस ऐसे ही बचपन पूरा भूख के साए में बड़ा हुआ मेरा। उसके बाद जब होश संभाला, 12 साल की उम्र हुई, तो मैं काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं पहले ग्लास का काम करता था, ग्लास फिटिंग, फिर उसके बाद मैं टेलर का काम करा। मैं उसके 4-5 साल मैं टेलर का काम करके फिर 2000 में मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की लाइन में आया, जो अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। 2000 में शादी हो गई मेरी। हाँ, वालदा हमेशा कहती थी, बहुत यंग एज में हो गई. अगर जी, जी, 2000 जी। में हो गए, 18 साल की एज में हो गई. करीब शादी 18 आपकी. साल की एज में, 18-19 साल में मेरी शादी हो गई। वालदा का ये कहना है कि हमेशा बच्चे आप अपनी जवानी में पैदा अपनी करो. जवानी में जब आप अच्छे हट्टे कट्टे रहें, तब आपके बच्चे भी हाँ. आपके भाई लगें, तो अच्छा. आपको पालने करने में बच्चों को आसानी होगी। माहौल के हिसाब से आप अपने रंग में बच्चों को आप रखोगे। तो शादी हो गई, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का बिज़नेस स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता काम आगे बढ़ता गया। तो 2000 ये काम की जो शुरुआत हुई है मेरे 2012 में। मैं तो ये कैसे इस वक्त इस समय आप करीब 1000-1200 लोगों को खाना खिलाते हैं रोज. जी 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 ना सिर्फ हैदराबाद में, लेकिन बेंगलोर में, रायचूर में, गुवाहाटी में, असम में, झारखंड में, रायचूर में है, टांडूर में है. हाँ. ये टांडूर यहाँ पे तेलंगाना का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है। तो 7 प्लेसेस हैं जहाँ पे 1000 से 1200 आदमी पर डे खाना खाते हैं. हाँ. जी, और ये आप अपने बूते पर कर रहे हैं. जी जी ये मैं क्या, सारे देश के युवाएं मेरे साथ हैं। मैं नहीं हूँ, आपने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है मैंने। हंगर हैज नो रिलीजन है, सानी वेलफेयर फाउंडेशन। हंगर हैज नो रिलीजन, भूख का कोई मजहब नहीं है। इसमें मेरा काम करने का तरीका ऐसा है, मेरा मकसद और मेरा एम यही है कि मैं भूखों की भूख मिटाऊं। वो कैसे मिटाऊंगा, कहाँ से आएंगे पैसे, कभी इसके तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, अगर मुझसे ऊपर वाला काम लेना चाहता है तो 100% मुझे करना कोई भी तरीके से रास्ता बनाएगा या खुद मुझे दे देगा। तो वही भरोसे पे। और उसमें कई बार तसल्ली ऐसे भी होती है, जैसे हम यहाँ पे आए पास में आपकी हैदराबाद की लेक के साइड पे, और ये मियाँ साहब मिल गए जो कह रहे हैं कि इनको आप खाना खिलाते हैं. जी 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 अभी मैं वो देख के पहचाने, मुझे कहने लगे कि मैं वही हूँ जो कभी कभी डबिलपुरे पे आके खाना खाता हूँ. तो जब ऐसे लोग मुझे दुआ देते हैं तो मुझे ये ख्वाहिश ये नहीं रहती कि कोई बड़ा आदमी मुझे जाने, ऐसे लोग मुझे देखे और खुश हो. क्या नाम है आपका? शरीफ भाई. शरीफ भाई जी, बैठे बैठे के मेरा बाप है, मेरे को अकेले के नहीं है, दुनिया भर के खिला देता है. हाँ. और बैठेगा तो भी
लेके जाने के लिए भी बोलते हैं। अच्छा, हाँ, अरे बड़ा बाप है आप मेरा सबके पास अपने आप आके खाना खिलाता है, जी, बैठा के बैठा के? ठीक ऊपर ठंड डाल के साइड हाँ साइड वाल लगा के बैठा के खिला देते बाप। हाँ। राजा गरीब नवाज का दुआ और दुआ कितने करो। कितने लोग को खिलाता है वहाँ पे? जी सुबह से शाम तक बोलेगा तो जितना लोग को आता है हाँ, किसको कम नहीं करता है। हाँ, कम नहीं करता, जितना मर्जी जी, खाओ। जी और खाना क्या मिलता है खाने को? जी अपना मर्जी से जो खाता है हाँ। जो है जो ये है। नॉन वेज। हाँ, अरे क्या बात है। हाँ ठीक है। चलो ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। तो इससे आपको बड़ी, अब तो देखिए जैसे अचानक ये जी, मिल जी। गए यहाँ पे और आपसे आके बात करने लगे थे, जी, तो ऐसे लोग मिलते रहते होंगे आपको हैदराबाद में? अक्सर मिलते हैं, जहाँ भी जाता हूँ तो लोग मिलते हैं ऐसे लोग। हाँ तो काफ़ी खुशी होती है। खुशी इसलिए होती है कि अल्लाह कैसे कैसे लोगों के दिल में मेरी मोहब्बत डाला है, जिनको अपनी ज़िंदगी जीने का भी नहीं है, हाँ। बट वो लोग दुआ करते हैं मेरे लिए, वो लोग खुश होते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत एनर्जी वाली बात होती तो है। ये सबसे पहले शुरू कैसे हुआ, दिमाग में आपके कैसे आया? देखिए, मैं जैसे कहा कि आपको भूख का बहुत करीबी रिश्ता बहुत है, करीबी रिश्ता है। तो हमेशा एहसास हमेशा रहा है कि मैं जो भूख से गुजरा हूँ वो कोई दूसरे ना गुजरे भूख की वजह से। 2012 में एक ऐसा वाक़या हुआ, एक लेडी जो रेलवे स्टेशन के पास रहती थी, वहीं डबीलपुरा रेलवे स्टेशन के पास, तो वो दबीरपुरा हैदराबाद हाँ में। दबीलपुरा रेलवे स्टेशन है हैदराबाद में। हम तो ये नेकलेस रोड के सामने खड़े जी, हैं। नेकलेस रोड के सामने ठहरे हैं। तो वहाँ पर वो औरत भूख से तड़प रही थी, तरस से तुम्हारे तड़प रही थी। तो हमेशा बचपन से एक आदत है, अगर किसी को तकलीफ में देखते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ? कुछ हमसे हो सके ना हो सके, बट इतना तो हम उसे एहसास दिलाएंगे कि हम आपके हैं, आप हमें अपना दर्द बता सकते हैं। हाँ। तो वो पूछा तो बेचारी को बात करना भी नहीं आता था। हम्म। बाजू वाले ने कहा कि अजहर भाई ये 2 दिन से कुछ खाई नहीं है। हाँ अरे मैंने कहा यार आप भी स्टेशन पे रहते हो, आप क्यों नहीं दिए? हाँ। हमें ही खाने नहीं रहता तो हम कहाँ से देंगे? अच्छा, उन्होंने कहा हमें खाने को हाँ, नहीं है, नहीं है तो इनको हम कैसे कहाँ से देंगे? हाँ। तभी मैं होटल से लाकर उस लेडी को मैंने खाना खिलाया, खिला के अल्लाह से दुआ कर ली कि या अल्लाह, अगर मैं दुनिया में जब तक हूँ मुझे एक मौका अता कीजिए कि मैं भूखों की भूख मिटाऊं, मुझसे ऐसा काम लीजिए। हम्म। उस तारीख से लेके आज तक एक दिन भी नागा नहीं हुआ। आज 2340 दिन के करीब हो रहे हैं। अच्छा, डेली वहाँ पर 12:30 को वहाँ पे दस्तरखान बिछता है, जाते हैं। हाँ। और जो लोग आना के खाना चाहते हैं, कोई ये ज़रूरी ये नहीं है कि वो होमलेस हो, ज़रूरी ये नहीं है कि वो बिल्कुल गरीब हो। मेरा मकसद ये है कि जो भूखा है वो आए खाए। जिसको हम नॉर्थ इंडिया में बोलेंगे लंगर। लंगर टाइप है, जो मर्जी कोई आए भी आए, जो मर्जी आए हाँ। खाए, कहीं कोई बंदिश नहीं है, कहीं कोई सीमा नहीं है। हाँ। भूखा है आप आइए, हाँ, खाना भाई। खाइए। तो करीब कितने आते हैं रोज आजकल दोपहर दबीरपुरा में आपके पास? दबीरपुरा में 100 से 130 दबीरपुरा में आते हैं। हाँ। और सिकंदराबाद पे जो गांधी हॉस्पिटल है वहाँ पे 200 के करीब वहाँ अच्छा, पर आते हैं। हॉस्पिटल पेशेंट्स को भी आप? हाँ, पेशेंट्स के साथ जो अटेंडर Attendant रहते होते हैं, हैं, हाँ। एक्चुअल क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गांधी मेडिकल हॉस्पिटल। वहाँ पे क्या है, देश अलग अलग स्टेट से लोग इलाज के लिए आते हैं, फिर यहाँ से आंध्रा तेलंगाना के गांव से किसान गरीब लोग आते हैं। Right. तो एक अटेंडर होता है, एक पेशेंट होता है, उसके साथ 3-4 अटेंडर होते हैं। हाँ। क्योंकि हम शहर वालों में उतनी मोहब्बत नहीं है हाँ, गाँव कि अगर में। हमारा कोई बीमार पड़े तो हम एक हाँ, बार भी गए तो हाँ, बड़ी हाँ, मुश्किल, हाँ, मगर गांव उनको वालों में WhatsApp नहीं भेज देंगे है, अभी। व्हाट्सएप भेज देंगे। हाँ। गांव वालों में इतनी अच्छी बात है, मुझे काफ़ी खुशी होती है। वो एक बीमार होता है तो फैमिली के 2 मेंबर, ये पड़ोस वो पड़ोस, हाँ 4 मेंबर उनके आ जाते हैं। उनको ये तक फिक्र नहीं रहती कि हम खाएंगे क्या। हाँ। तो मैंने उनको- सोचा क्योंकि उनको खाना आप- उनको अगर हम खाना देंगे तो वो अपने जो बीमार शख्स है उसकी अच्छी सेहत के वास्ते भी वो लोग काम कर सकेंगे और उनका खुद का पेट भरा रहेगा। और शहर में खाना बोले तो कम से कम एक नॉर्मल आदमी अगर खाना बोले तो 100 रुपये तक एक टाइम के लगते हैं, और आज के टाइम में 100 रुपये गरीब किसान के वास्ते काफ़ी मुश्किल है, काफी मुश्किल है। काफ़ी मुश्किल है। तो अजहर भाई, ये इसको आपने फिर हैदराबाद से बाहर कैसे बढ़ाया? बाहर मैं सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। और मैं जो भी आज मुझे लोग चाहते हैं या मैं जो भी मेरी सपोर्ट सोशल होती है, मीडिया में क्या आप फेसबुक करते हाँ हैं? फेसबुक पे हूँ मैं। हाँ। और मेरे फेसबुक फ्रेंड्स का काफ़ी इसमें मेरे साथ बहुत योगदान रहा है। हाँ। उनकी दुआओं से हर तरीके से, हाँ, देश मैंने के देखा कोने तो ये कोने आपके से। 27,000 के करीब 28,000 लाइक्स में देख रहा था, कुछ है काफी, बहुत जी लाइक्स जी जी है। हाँ। ये सब उन्हीं लोगों की दुआएं ये- हैं। और हर मज़हब का मानने वाला भाई मुझे चाहता है अपनी जान से ज़्यादा, ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आज के माहौल में लोग बगैर कोई वो चीज़ के, अजहर मखसूसी जो एक लेबर आदमी है
हाँ। आज उसको अपने परिवार की तरह समझते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो उन्हीं के ज़रिए अगर कोई मुझे कहता है कि हम यहाँ पर करना चाहते हैं, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप लीजिए, अल्लाह का नाम, ईश्वर का नाम लीजिए, आप स्टार्ट कीजिए, हाँ। हम आपके साथ हैं, कोई चीज़ की फिक्र मत तो ये कीजिए। लोग अपने आप बताते हैं कि इस शहर में हम करेंगे, करेंगे। आप उनकी फिर मदद करते हैं। उनकी मदद करते हैं हम, उनको बेसिकली समझाते हैं कि कैसे करें। कैसे करना है। फिर हम यहाँ से कई राइस भी हम जो हो सकता है मदद करते हैं। अच्छा। राइस भी हम यहाँ से भिजाते हैं हैदराबाद से। अब मैं क्या है, मुझे लोग अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मुझसे, तो मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे पैसे से दूर रखिए, आप पहले तो दुआ दीजिए मुझे, अगर उसके बाद अगर आपकी नीयत है कुछ करने की, तो आप प्लीज़ मुझे सामान दे सकते हैं। हाँ। राइस वगैरह आपकी जो इच्छा है। हाँ। कोई क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है, आप मुझे 1 किलो साल्ट भी दे सकते हैं। हाँ। सच्चे मन से। हाँ। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप प्रैक्टिकल में कभी आइए मेरे हाँ। साथ, थोड़ा आप काम सर्व हाँ। कीजिए। हाँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो उसी का नतीजा आज जितने भी चल रहे हैं लोग, काफ़ी युवाओं में काफ़ी बदलाव आ रहा है। तो इतना क्योंकि खर्चा तो होता है ना, जी, जी, खर्चा जी। होता है, या चाहे राइस है, चाहे सब्जी है, जी, जी, चाहे जी। जो भी कुछ है, मसाला है, जी, मीट जी, है, जी। ये इतना कहाँ से इकट्ठा करते हैं? मैंने कहा ना, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, अच्छा। मेरे सोशल मीडिया पे। हाँ। मेरे अब जब मैं स्टार्ट किया था 2 साल तक, तो ऊपर वाले ने मुझसे ही काम लिया। हाँ। टोटल मैं ही सब वो करता था, ऊपर वाला मुझे हाँ। मौका देता था। 2 हाँ। साल के बाद एक मेरे फ्रेंड के अननोन पर्सन वो जा रहे थे। हाँ। तो उन्होंने देखा कि मैं खाना सर्व कर रहा हूँ, तो वो हाँ। गाड़ी रोक दिए। हाँ। रोक के लोगों से पूछने लगे कि ये हो क्या रहा है। तो लोगों ने कहा कि ये फला अजहर है, ये काम ऐसे कर रहे हैं 1-2 साल से यहाँ खाना। तो वो रहते थे, बाहर रहते थे वो, हाँ। अमेरिका में, ओल्ड हाँ। सिटी में ही रहते थे। हाँ। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, अपने भाई को भिजाया कि पता करो ये कौन है बंदा, आखिर ये करता क्या है। हाँ। तो उनके भाई ने मेरे पीछे जानकारी की करके मुझे आके कहने लगे कि हमारे भाई ये चाहते हैं कि अजहर भाई, आपके लिए हर महीना हम 15 राइस बैग डोनेट करना चाहते हैं, अगर आप अच्छा। की है। मैंने कहा देखिए, आप अपने खुद से चल के आ रहे हैं, ये ऊपर वाले की तरफ से रास्ता है, जो मैं हमेशा चाहता हूँ ऐसे रास्ते मुझे मिले। वो आया तो मैंने कहा ठीक है, वेलकम। तो उस तारीख से लेके आज तक वो कर रहे हैं। कभी कोई मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बाहर रहते हैं, वो अपने परिवार को बोलते हैं अजहर भाई करने फलां चीज़ आप भिजा दीजिए। अच्छा। कई ऐसे हैं ऑनलाइन शॉपिंग करके मुझे भिजा देते हैं। अच्छा, क्या बात वैसे है। भी होते हाँ। तो सारे इन्हीं लोगों के होते हैं। मैं अब राइट नाउ मैं एक वॉचमैन की तरह काम कर रहा हूँ एक लेबर की तरह सारे प्रोग्राम पे नजर रखता हूँ। और इसमें अपना काम करने का टाइम कब मिलता है? मैं मॉर्निंग सुबह 10:30 को अपने ऑफिस पे आता हूँ, अपने शॉप पे। तो 12:30 तक मैं अपने शॉप पे ही रहता हूँ, क्योंकि मेरा काम साइट पे जाके करना होता है। हाँ। दुकान पे नहीं होता है। तो वहाँ पर मैं जाकर जो भी मेरे वर्कर्स हैं उनको समझा देता हूँ, यहाँ ये काम आपको करना है। क्योंकि हैदराबाद में तो बहुत अपार्टमेंट बिल्डिंग्स है, तो यहाँ जी, पे जी, जी। फॉल सीलिंग काफ़ी होती होंगी। काफ़ी फॉल सीलिंग काफ़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले के करम से मेरा 2001 से मेरा शॉप है। हाँ। तो मेरे पुराने इंजीनियर्स हैं, मेरे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। मेरा वही चैन से काम चलता है। उसी से काम और हमेशा मैं यही बात को मैं पहले रखता हूँ कि मुझे पैसा उतना ही ऊपर वाला दिए जितना मैं अपनी फैमिली को पाल सकूँ जी हाँ। हंसी खुशी से। 3 बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे, 3 बच्चे हैं। मेरी लड़की है बड़ी, हाँ। जो बीकॉम फर्स्ट ईयर करी है कंप्यूटर। वो फायदा वो 18 साल में जी जी शादी जी करने जी का। जी जी जी। एक लड़का है मेरा, हाँ। वो 10th में है। हाँ। और एक लड़का 8th क्लास में है। अच्छा। 3 बच्चे हैं मेरे। तीनों अच्छा पढ़ रहे हैं। हाँ। तो अजहर भाई, ये इतना खाना बनाता कौन है, कहाँ? हमने बावर्ची रखे हैं, कुक रखे हैं। अच्छा, आपने घर में ही? हाँ, मैं जहाँ ब्रिज के नीचे हम जहाँ पे खाना सर्व करते हैं वहीं पे कुकिंग होती है। अच्छा। वहाँ एक बावर्ची है। और एक जो गांधी हॉस्पिटल का खाना है वो मेरे घर पे बनता है। मेरी माँ की निगरानी में एक लेडी कुक है, वो आके बनाती है। अब जैसा बेंगलोर है, झारखंड है, वहाँ पर हमने हर रसोइया को रखा है, पूरे अच्छा। कुक को रखा है। लेकिन वहाँ पे आपके वॉलंटियर है जो संभालते हैं? जी 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 जी, वॉलंटियर संभालते हैं। जी 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 जी। तो ये जगह लोग अपने आप आपके पास आए? जी जी, मुझसे कांटेक्ट करे कि भाई हम करना चाहते तो हैं। ये और ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ ये एनजीओ वगैरह हैं जिन्होंने ये काम किया है? बेंगलोर में कौन कर रहा है? बैंगलोर में एक है रोटी चैरिटी। रोटी चैरिटी बोल के है। और यहाँ पे अपने रायचूर में इफा फाउंडेशन बोल के है। हम इन दो के साथ काम कर रहे हैं। और गुवाहाटी आसाम वो हमारे बैनर से हंगर हाज नॉलेज से ही हो रहा है वो काम। वॉलंटियर कर रहे हैं? वॉलंटियर्स कर रहे हैं। झारखंड में भी हमारे वॉलंटियर कर रहे हैं।
हंगर हैज नो रिलीजन्स के अच्छा, उससे। अच्छा, तो वो कहाँ कहाँ कर रहे हैं? गुवाहाटी शहर में कर रहे हैं? हाँ, गुवाहाटी से कुछ दूर गोलपारा है। गोलपारा, हाँ, हाँ, गोलपारा हाँ, वहाँ पे हो रहा है। हाँ, और रायचूर में गौशाला रोड बोल के है, वहाँ पे होता है। हाँ। और झारखंड में? झारखंड में गुमला डिस्ट्रिक्ट में होता है। अच्छा, गुमला, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हाँ है। ट्राइबल अच्छा, गुमला डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, रांची से 2 घंटे 3 घंटे का रास्ता अच्छा, पड़ता है अच्छा, तो आपको। वहाँ वो क्यों चुना आपने खास तौर पे? वहाँ पे चुनने की वजह ये थी, कुछ दिन पहले मैंने मीडिया में देखा कि एक संतोषी नाम की लड़की जो भूख से बेचारी मर गई थी, हाँ, मासूम बच्ची, हाँ, जिसका आधार वगैरह कुछ नहीं था, था, हाँ, कुछ वो उससे तो मुझे कोई वो नहीं है, मगर वो उसकी वजह मरने की भूख थी। भूख थी, हाँ, तो वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत हर्ट की वो बात कि भूख से मर रही है बेचारी। हमने कहा कि वही करें गुमला में संतोषी के नाम से ही। तो संतोषी जो लड़की है उसके गांव से थोड़ा सा पहले है, तो वहाँ पे हम कर रहे हैं संतोषी के लिए। वहाँ कितने लोगों को 100-150 आदमी रहते हैं 100 वहाँ पर। 150 आदमी 100 वहाँ भी? आदमी, 150 और आदमी। वहाँ पे लोकल वॉलंटियर संभालते हैं हाँ, इसको? वहाँ के लोग, हर जगह के अपने लोकल वॉलंटियर्स हैं। अच्छा, तो ये गुमला से कैसे मिले आपको? ये भी आपके पास फेसबुक से आए? हाँ, फेसबुक से है, फेसबुक अच्छा। से है। गुमला के जो हैं नईम, वो फेसबुक से ही आए हैं। मैंने कहा ना, मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, हाँ, सारे फेसबुक के द्वारा, हाँ। खाली सोशल मीडिया के तो द्वारा। आपको अच्छे लोग ही मिलते हैं, कभी कोई गड़बड़ लोग भी मिलते हैं? नहीं, ऊपर वाला गड़बड़ लोग से दूर कर मिलाता ही नहीं है। हाँ। क्योंकि मैं आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। लोगों का ये विश्वास होता है, ये कहते हैं कि लोग, अगर आप प्यासे हैं तो कुआं आपके पास जाए, मगर मेरा विश्वास ऐसा है कि मैं प्यासा हूँ, मेरा ऊपर वाला कुएं को मेरे पास लाएगा। हाँ, कुआं मेरे पास आएगा, मैं कुएं के पास नहीं जाऊंगा। हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि बिलीव मेरा आपका अपना स्ट्रांग होना चाहिए। आप किस मज़हब के भी हो, किस मज़हब के भी मानने वाले हो, वो बात मायने नहीं रखती। आपका जो विश्वास है, जो अक़ीदा है, वो आपका मजबूत होना चाहिए। और ये मेरे सारे काम उसी मजबूती पे चल रहे हैं। हाँ। तो ये बताओ कि कितना आगे बढ़ाओगे इसको? आगे कितना बढ़ाएंगे आप इसको आगे? इंशाल्लाह अगर आप लोगों की दुआ रही तो मेरा तो मकसद ये है, हिंदुस्तान से मैं भूख को फांसी दे दूं। मेरे काम करने की कोई सीमा नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक काम करने का इरादा है, और कहीं कोई भूख से ना मरे, ये मेरी कोशिश है। तो भूख ख़त्म करना मेरा मकसद है हिंदुस्तान से। चाहे मैं जब तक ज़िंदा हूँ, ये इंशाल्लाह ये सपना मेरा पूरा होगा। मेरे जीते जी मैं कर पाऊँगा इंशाल्लाह। हाँ, तो अभी तो बहुत फेमस हो गए हो। आपको सलमान खान ने आपको इंटरव्यू किया, जी 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 और अमिताभ बच्चन ने किया। जी जी जी। नहीं, फेमस जो भी मैं फेमस आज जो भी काम कर रहा हूँ, वो मैं हमेशा एक ही बात बोल रहा हूँ कि मेरी वालदा और मेरे सोशल मीडिया पे जितने भी मेरे हर मज़हब के मानने वाले भाई हैं, ये सारा उन्हीं को क्रेडिट जाना चाहिए। वो लोगों की दुआएं, वो लोगों का साथ मेरे लिए हिम्मत है, रोज़ मुझे एनर्जी देता है, मैं काम करता हूँ। कुछ बातें बताइए अच्छी जो लोगों ने आपको कही, जिससे आपको लगा कि अच्छा है मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे वैसे तो कई लोग हैं जो बेइंतहा दुआएं देते हैं, हाँ, मेरे सर पे हाथ रख देते हैं। एक लेडी थी, मल्लम्मा उनका नाम था। वो बेचारी बहुत चलना नहीं आता था, ऐसी झुकी हुई थी वो। हाँ, वो खाना खा के मुझे 2 रुपए दी, ये रख ले तू मेरा आशीर्वाद समझ के। अच्छा, तो कई ऐसे होते हैं, खाना खाने के बाद लोग सर पे हाथ रख के 10-10 मिनट तक दुआएं देके जाते हैं। तो रोज़ मेरे साथ एक नई चीज़ होती है। और ऐसा भी होता है कि कई लोग हैं जो है सो काम के ताल्लुक से अलग अलग कमेंट्स भी करते हैं। कैसे? जैसे कि आप कहते हैं कि कोई आप शराबी को खाना खिला रहे हैं, या अच्छा, आप ऐसे भी बहुत है, या हर लिहाज से। चर्सी को खिला रहे हैं, हाँ, अब हम मैगी को खिला हाँ, रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, जब वो एक आप नशे में अगर इंसान कोई है, तो उसको ना माँ की तमीज़ होती है, ना बाप की तमीज़ होती है, ना बात करने का उसको सलीका होता है। वो शख्स चलते हुए उस मुकाम पे आ रहा है जहाँ पर आप खाना खिला रहे हैं, तो आप उसे क्या मानेंगे? ये ऊपर वाले का करम ही है, उसका रिक्स उसको वहाँ खींच के ला रहा है। और हमारा ये नहीं बनता कि हम किसी को रोके खाने के लिए, ऐसा तो नामुमकिन है। तो लोग डिमोटिवेट करते हैं, तो मुझे और एनर्जी मिलती है। हाँ, और एक बड़े लोगों का एक कहना भी है कि लोग उसी दरख्त को पत्थर मारते हैं जिस पे फल लगे होते हैं। अगर सारे पीपल ओनली थ्रो स्टोन्स एट अ ट्री व्हिच हैज फ्रूट्स।
हाँ। और सारे अगर लेडन विद फ्रूट। हाँ। हाँ जी, अगर अच्छाई अगर सारे मेरी तारीफ करने लगेंगे तो मुझसे बुरा आदमी कोई नहीं होगा। मैं ये भी मानता हूँ। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर कुछ लोग मेरी तारीफ करें तो 1% 2% मेरी मुखालिफत भी होनी चाहिए। हाँ। अगर पूरे तारीफ करेंगे तो हज़रत अली का कौल है कि अगर सारे आपकी तारीफ करेंगे तो आपसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है, आपसे बड़ा गलीज इंसान कोई नहीं है। हाँ। तो कहीं ना कहीं खुशी इस बात की होती है, हाँ चलो मैं सही रास्ते पे हूँ। हाँ। इसका मतलब कुछ क्रिटिक्स होनी चाहिए। अगर सारे करेंगे तो हाँ। आप हर किसी को मुंह देखी बात करने वाले हाँ। शख्स हो जाएंगे। और कभी आपको ऐसे भी लगा कि आपकी हिम्मत जैसे टूटने वाली हो, कह रहे कैसे करेंगे, किसी ने या कुछ कहा हो या कभी कुछ हुआ हो? नहीं, कई बार हुआ है, ऐसा नहीं, कई बार हुआ है कि जब स्टार्टिंग हमारा प्रोग्राम था कई बार पैसे नहीं होते थे। हाँ। तो हम कई बार किराने की दुकान से जाके मैं उधार लेके आता था। अच्छा। कई बार मैंने अपने शॉप का जो स्क्रैप होता है मैंने वो बेचा है। हाँ। कई बार मैंने अपने न्यूज़पेपर्स बेचे हैं। बस मैं ये देखना चाहता था कि मैं आखिर टूटता कहाँ हूँ। हाँ। ऊपर वाला मुझे कहाँ तक आजमाएगा, मैं कहाँ तक कर सकूंगा। तो वो एक चैलेंज में वैसा हो, ऊपर वाले का करम हो गया कि आज काम यहाँ और तक आ इसमें गया। मजहब का एलिमेंट बिल्कुल नहीं नहीं है, मजहब तो बिल्कुल ही नहीं है। इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। आप हाँ। इंसानियत के लिए अगर काम करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। इसमें मजहब का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ। इंसानियत की बुनियाद पे ये सारे काम हाँ। हैं। और वैसे आप मजहब में अपना जो बिलीफ है, जो अपना जी, आपका जी, जी। यकीन है, वो रखते हैं? बिल्कुल, मेरा मानना ये जो भी मजहब के मानने वाले हैं उनको अपने रिलीजियस पे, अपने मजहब पे विश्वास होना चाहिए। और जाहिर सी बात है हर किसी को अपना मजहब प्यारा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपना मजहब प्यारा है। मैं आपके मजहब की दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। जिसका मजहब उसको प्यारा है और होना भी चाहिए। हाँ। और कोई मजहब कहीं किसी के अगेंस्ट में नहीं सिखाता। बोलता, इस हाँ। बात को भी जो है सो हमें ध्यान में रखना ध्यान में चाहिए। हाँ। और ये बात बिना बात डिस्टॉर्ट की गई है, जी 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 गड़बड़ जी की गई है। जी 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 क्योंकि आपका शहर तो बड़ी आपकी एक बहुत दिलचस्प और बहुत गहरी रिच कल्चर है जी हैदराबाद जी 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 वो यहाँ तो पे। यहाँ पे तो नवाबी शहर बोला जाता है हैदराबाद को। नवाबी शहर बोला जाता नवाबी शहर बोला जाता है। है। तो आप ये नवाबियत भी देखते हैं, कोई नवाब टाइप लोग मदद करने आते हैं कभी कि नहीं? नहीं, आते हैं, नवाबी लोग भी आते हैं कभी। एक कब कौन नवाब है उसका अंदाज़ा नहीं होता, मगर कुछ अंदाज उनका नवाबी होता है। आते हैं। हाँ। हाँ। आते हैं अक्सर। और पॉलिटिकल लोग कभी आके बोलते हैं हमारे साथ जुड़ जाओ? नहीं नहीं बोलते। पॉलिटिशियन से मैं उन लोगों से आप ये तो दूर रहते हाँ, हैं, लेकिन मैं आपके दूर पास कभी रहता हूँ। आते हैं? नहीं ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कह रहे जब दोपहर को खाना दोगे तो हमें बुला लो, बोल देना कि हमने दिया था, ऐसे बोलते हैं? नहीं, वैसा तो नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि सबको मालूम है मेरा काम सबसे हटके है, अलग है। मैं ये सारी चीज़ों से, सारी दुनिया की चीज़ों से मैं हटके काम कर रहा हूँ। हाँ। तो मेरा ना जहन है उस तरफ, ना तो लोग मुझे उस तरफ राग़िब करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लोग आपकी ज़हनियत जब समझ जाएंगे तो आपको बोलेंगे नहीं। हाँ। अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना चाहेंगे तो 100% आप को लोग खींचने की कोशिश करेंगे। हाँ। और मेरे तो सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हैदराबाद में, सारे लोगों से मेरी दोस्ती है। मेरे अपने लोग हैं, जान पहचान है मेरे। हाँ। तो मेरा पॉलिटिक्स, तो उन लोगों की अगले- दुआएं हैं साथ मेरे। दुआएं दुआएं साथ हैं तो- उन लोगों तो की। अगली प्लान अभी आपकी क्या है? अभी आप इसको कैसे बढ़ाएंगे? और ये इतना काफी है? नहीं, इसको तो मैं नेक्स्ट मेरा यूपी रहेगा। अच्छा। मैं उत्तर प्रदेश में काम करना, मेरा फेवरेट प्लेस है उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पर वो फेवरेट क्यों है उत्तर वो प्रदेश? फेवरेट इस वास्ते हम अक्सर देखते हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी एक दूसरे को लेके काफ़ी नफरतें, काफ़ी हाँ। वो अब बढ़ती जा रही हैं। हाँ। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ का यूथ इस काम में शामिल हो जाए, इंसानियत के काम में शामिल हो जाए, ताकि दूसरी तरफ से अपना दिमाग हटा ले और इंसानियत की खिदमत करे, देश से भूख मिटाए और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान कर दें। देखिए, ये कहना आसान होता है, करते बहुत कम है, इसलिए आप कर रहे हैं अजहर भाई। नहीं, आप करते रहिए, और जो इंशाल्लाह। आपके 1000 हैं वो 10,000 हो, 10,000 से 1 लाख हो, 1 लाख से, और एक वक्त ऐसा है कि भूखा कोई बचे ही नहीं। एक ही ना रहे। मेरा भी वही ख्वाहिश है कि देश में कोई भूखा ना रहे, मुझे काम करने की जरूरत ना पड़े। ख्वाहिश बहुत है, मगर मेरा ड्रीम ये है कि मैं जब खाना लेके बैठूं तो कोई खाने वाला ना रहे। हाँ। सारे पेट भरे रहें। क्या तो बात तभी तो मेरी कामयाबी है। क्या बात है। तो इस बात पे आपको बहुत बहुत शाबाशी। आप शुक्रिया सर। हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं और आपके पास अभी बहुत वक्त है।
इस आपकी दुआ, मिशन को आगे लेके जाइए। आपकी दुआ, आपकी सरपरस्ती हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम हमेशा ये महसूस करेंगे कि आप हमारे साथ हैं और सारा देश के युवा मेरे साथ हैं। बस आप लोगों की दुआएं हैं मेरी हिम्मत और ताकत सुबह है। सुबह आपसे मिलके अब ये दिन बहुत अच्छा शुरू हुआ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान जिंदाबाद।